यह अध्याय अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। यहाँ भगवान अर्जुन को क्षेत्र, यह शरीर और प्रकृति, और क्षेत्रज्ञ, जो इसे जानता है, आत्मा और परमात्मा के अंतर को समझाते हैं। यह योग हमें बताता है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है, प्रकृति बदलती रहती है पर परमात्मा सदा एक समान रहता है। जो इस सत्य को जान लेता है वही वास्तविक ज्ञानी है। इस अध्याय में भगवान उस ज्ञान और ध्येय की परिभाषा करते हैं जिसे जान लेने से मनुष्य जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर अमर शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन बड़े विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं, हे केशव, मैं जानना चाहता हूं कि प्रकृति क्या है, पुरुष कौन है, क्षेत्र किसे कहते हैं और क्षेत्रज्ञ कौन है। साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ज्ञान क्या है और ध्येय जिसे जानना चाहिए क्या है। यहां अर्जुन कोई साधारण जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने युद्ध भूमि में जीवन मरण के बीच सबसे गहरी आध्यात्मिक जिज्ञासा रखी है, क्योंकि जो मनुष्य यह जान लेता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, वह जीवन की सारी उलझनों से ऊपर उठ जाता है। प्रकृति, यह संपूर्ण जगत, 5 महाभूत, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि। पुरुष, शुद्ध आत्मा, जो केवल साक्षी है। क्षेत्र, यह देह जो कर्मों का क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ, जो इस देह में स्थित होकर उसे जानता है, अर्थात आत्मा। अर्जुन यह सब इसलिए पूछ रहे हैं ताकि संसार के रहस्य का पूर्ण ज्ञान मिल सके, क्योंकि जब तक हम अपने आप को केवल शरीर मानते रहेंगे तब तक दुख, भय और मोह कभी समाप्त नहीं होंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह शरीर ही क्षेत्र कहलाता है और जो इस शरीर को जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। यहां भगवान ने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उजागर कर दिया। शरीर केवल एक क्षेत्र है, जैसे कोई खेत होता है जहां बीज बोए जाते हैं और फल उगते हैं। इसी प्रकार यह शरीर वह स्थान है जहां हम अपने कर्मों के बीज बोते हैं और उनके फल भोगते हैं। आत्मा वह क्षेत्रज्ञ है। वह इस शरीर को देखता है, अनुभव करता है, जानता है। लेकिन आत्मा स्वयं न तो शरीर है, न मन, न बुद्धि, न इंद्रियां। वह केवल साक्षी है। उदाहरण से समझें, मान लीजिए एक किसान खेत जोतता है। खेत उसका है, लेकिन वह स्वयं खेत नहीं है। खेत में बीज बोना, पानी देना, फल प्राप्त करना, यह सब खेत से संबंधित है, लेकिन किसान उस सब का अनुभव करने वाला है। उसी प्रकार यह शरीर हमारा खेत है और हम आत्मा उस खेत के मालिक, उस खेत को जानने वाले क्षेत्रज्ञ हैं। अगर मनुष्य यह समझ ले कि मैं शरीर नहीं बल्कि शरीर का जानने वाला आत्मा हूं, तो उसके सारे दुख मिट जाते हैं। क्योंकि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर बीमार होगा, बूढ़ा होगा, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। वह सनातन है, शुद्ध है, अमर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, अर्जुन, सभी शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ आत्माशी है उसे तुम मुझको जानो, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में सच्चा ज्ञान है। यही वह ज्ञान है जिससे मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त होता है। भगवान इस अध्याय में हमें धीरे धीरे यह सिखा रहे हैं कि आत्मा और शरीर अलग हैं, और यही आत्मबोध ही सच्चा ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, अर्जुन, सभी शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ आत्मा है उसे तुम मुझको जानो, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में सच्चा ज्ञान है। यहां भगवान ने और गहराई से सत्य को उद्घाटित किया। पहले बताया कि शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है, लेकिन अब भगवान कहते हैं सभी शरीरों में जो आत्मा है वह मैं ही हूं। अर्थात संसार के हर जीव के भीतर जो चेतना काम कर रही है वह चेतना वास्तव में परमात्मा का ही अंश है। हम सबके भीतर का क्षेत्रज्ञ स्वयं भगवान ही है। इसका गूढ़ संदेश यह है, हम जब अपने भीतर के जानने वाले को पहचानते हैं तो हम भगवान को पहचानते हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है। व्यक्ति के भीतर आत्मा है और सभी आत्माओं का आधार परमात्मा है। भगवान कहते हैं सच्चा ज्ञान वही है जिसमें मनुष्य यह भेद जान ले, यह शरीर बदलता है, मिटता है, वह क्षेत्र है। मैं आत्मा हूं, वह क्षेत्रज्ञ है, और सभी आत्माओं का आधार जो परम चेतना है वही परमात्मा है।
यही वास्तविक ज्ञान है, बाकी सब केवल जानकारी, सूचना मात्र है। साधारण मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी इस शरीर को ही मैं मानकर जीता है, लेकिन ज्ञानी समझता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मेरी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। यही बोध उसे मुक्त करता है। भगवान कहते हैं, अब उस क्षेत्र शरीर का स्वरूप क्या है, वह कैसा है, उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसका उद्गम कहां से है और वह किसके द्वारा संचालित होता है, यह सब मैं तुम्हें संक्षेप में सुनाता हूं। यह भगवान विस्तार की भूमिका बांधते हैं। वे अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, अब सुनो, मैं तुम्हें शरीर क्षेत्र का रहस्य और आत्मा क्षेत्रज्ञ का प्रभाव बताता हूं। इसका अर्थ यह है कि आगे आने वाले श्लोकों में भगवान हमें विस्तार से समझाएंगे कि शरीर किन किन तत्वों से बना है, उसमें कैसे परिवर्तन होते रहते हैं, उसमें इच्छाएं, भावनाएं और विकार कैसे आते हैं, आत्मा और परमात्मा की उसमें क्या भूमिका है। यह श्लोक संकेत देता है कि अब भगवान जीवन और सृष्टि का पूरा तत्व ज्ञान समझाने वाले हैं, जिसे जानकर मनुष्य भटकाव से मुक्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस विषय को अनेक प्रकार से ऋषियों ने कहा है, विभिन्न छंदों में भी वर्णन किया गया है और ब्रह्मसूत्र के तर्कपूर्ण वाक्यों में भी इसे निश्चित रूप से प्रतिपादित किया गया है। यहां भगवान बता रहे हैं कि शरीर, आत्मा और परमात्मा का यह ज्ञान कोई नया नहीं है। यह सनातन सत्य है, जिसे महान ऋषियों ने अपने अनुभव से प्रकट किया है। वेदों में इसका बार बार वर्णन हुआ है। उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा के भेद और एकत्व की गूढ़ व्याख्या की गई है और वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र में इसे तर्कपूर्ण रीति से प्रमाणित किया गया है। इसका संदेश यह है, जो सत्य भगवान अभी अर्जुन को बताने जा रहे हैं वह कोई कल्पना नहीं है। यह वही शाश्वत ज्ञान है जिसे हर काल में ऋषियों ने खोजा, अनुभव किया और कहा है। यही कारण है कि इसे सनातन धर्म कहते हैं, क्योंकि इसका आधार शाश्वत है, समय से परे है। साधारण मनुष्य जब तक स्वयं अनुभव न करे तब तक उसे शंका बनी रहती है। इसीलिए भगवान पहले अर्जुन का विश्वास दृढ़ करते हैं कि आगे जो भी ज्ञान वे देंगे वह शास्त्रों और ऋषियों के अनुभव से सिद्ध है। भगवान कहते हैं, यह 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां प्लस 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, शरीर का समूह, चेतना और धृति, ये सब मिलकर क्षेत्र अर्थात शरीर कहा जाता है, उसके विकारों सहित। यहां भगवान ने विस्तार से बताया कि शरीर किससे बना है। 1. 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 2. अहंकार, मैं हूं की भावना। 3. बुद्धि, निर्णय करने की शक्ति। 4. अव्यक्त, वह मूल प्रकृति जो दिखाई नहीं देती। 5. 10 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, जननेंद्रिय, मलोत्सर्गेंद्रिय। 6ठा मन, जो सभी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। 7वां 5 विषय, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। 8वां इच्छा और द्वेष, आकर्षण और विकर्षण। 9वां सुख और दुख, जीवन के अनुभव। 10 संघात, शरीर, हड्डी, मांस, रक्त आदि का समूह। 11वीं चेतना, जीवन की उपस्थिति। 12वीं धृति, धैर्य, टिके रहने की शक्ति। इसका गहरा संदेश यह है, मनुष्य जब अपने शरीर को देखता है तो उसे केवल मांस पिंजर दिखाई देता है, लेकिन भगवान बताते हैं कि शरीर केवल भौतिक ढांचा नहीं है। इसमें इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, भावनाएं, इच्छाएं सब शामिल हैं। यही सब मिलकर यह क्षेत्र बनता है, लेकिन यह सब नश्वर है। इंद्रियां बूढ़ी होंगी, मन बदलता रहेगा, इच्छाएं कभी पूरी होंगी तो कभी अधूरी, सुख दुख आते जाते रहेंगे, पर आत्मा इन सबसे परे है, वह अविनाशी है। इसीलिए जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं इन सब का अनुभव करने वाला हूं पर मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं, वह वास्तव में आत्मबोध को प्राप्त करता है। यहां भगवान श्री कृष्ण सच्चे ज्ञान की परिभाषा देते हैं। उन्होंने बताया कि शरीर किससे बना है, क्षेत्र। अब वे बताते हैं कि सच्चा ज्ञान किन गुणों से प्रकट होता है। श्लोक 8, अमानित्वम, अहंकार रहित होना, अदम्भित्वम,
दिखावा न करना, अहिंसा, किसी को दुख न पहुंचाना, शांति, सहनशीलता, आर्जवम, सरलता, कपट रहित होना, आचार्योपासनम, गुरु की सेवा और सम्मान, शौचम, बाहरी और भीतरी शुद्धता, स्थैर्यम, मन की दृढ़ता, आत्मविनिग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण। भगवान कहते हैं कि जो यह गुण धारण करता है वही वास्तविक ज्ञानी है। श्लोक 9, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य। अनहंकार, मैं ही सब कुछ हूं, यह अभिमान न रखना। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग में निहित दुखों को बार बार देखना और समझना, अर्थात जो संसार की अनित्यता को पहचानता है वही मोह से मुक्त होता है। श्लोक 10, घर, परिवार, पुत्र, पत्नी आदि से अनासक्ति, जो भी प्रिय या अप्रिय घटित हो उसमें समता बनाए रखना, यानी बाहरी परिस्थितियां मन की शांति को हिला न सके, यही ज्ञान है। श्लोक 11, अविचलित भक्ति भगवान में। एकांत को प्रिय मानना, भीड़ भाड़ और दिखावे से दूरी रखना। ज्ञानी संसार के शोर में नहीं उलझता, वह भीतर की शांति में जीता है। श्लोक 12, आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान में निरंतर स्थिर रहना, परम सत्य को जानने के उद्देश्य से तत्पर रहना। और फिर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इन सबको ही मैंने ज्ञान कहा है, और जो इनसे विपरीत है वही अज्ञान है। गहरा संदेश, संसार में लोग समझते हैं कि ज्ञान का मतलब बहुत सारी किताबें पढ़ना या तर्क करना है, लेकिन भगवान कहते हैं ज्ञान का मतलब है जीवन में ऐसे गुण धारण करना जो आत्मा और परमात्मा की पहचान की ओर ले जाए। इसीलिए विनम्रता ही ज्ञान है, करुणा ही ज्ञान है, भक्ति ही ज्ञान है, आत्मसंयम ही ज्ञान है, समता ही ज्ञान है। यह शिक्षा हमें बताती है कि वास्तविक ज्ञानी वही है जो जीवन को विनम्रता, शांति और भक्ति से जीता है। बाकी सब केवल सूचना है पर ज्ञान नहीं। भगवान कहते हैं, अब मैं तुम्हें उस ध्येय जिसे जानना चाहिए के विषय में बताऊंगा, जिसे जान लेने पर मनुष्य अमृतत्व, मोक्ष को प्राप्त करता है। वह है अनादि परम ब्रह्म, जो न सत कहा जाता है न असत। यहां भगवान ध्येय का परिचय कराते हैं। अब तक उन्होंने बताया था क्षेत्र क्या है, शरीर। क्षेत्रज कौन है, आत्मा। ज्ञान किन गुणों से प्रकट होता है। अब वे बताते हैं कि हमें क्या जानना चाहिए, वह है परम ब्रह्म। परम ब्रह्म का स्वरूप वह अनादि है, जिसका कोई आदि नहीं। वह परम है, सबके परे, सबका आधार। उसे न तो सत, स्थूल जगत की तरह अस्तित्वमान कहा जा सकता है और न ही असत, शून्यता या अभाव कहा जा सकता है। वह दोनों से परे है। इसका गहरा संदेश यह है, हमारी इंद्रियां या बुद्धि केवल सत और असत तक पहुंच सकती हैं। परम ब्रह्म उन दोनों की सीमाओं से परे है। इसलिए जो परम तत्व है उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। जो मनुष्य इस परम ब्रह्म को जान लेता है वह अमृतत्व को प्राप्त करता है, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, वह परम ब्रह्म परमात्मा सब ओर हाथ पांव वाला है, सब ओर आंखें, सिर और मुख वाला है, सब ओर कान वाला है, और इस प्रकार वह समस्त जगत को व्याप्त किए हुए स्थित है। यहां भगवान हमें बताते हैं कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। वह किसी एक स्थान या शरीर में सीमित नहीं है। प्रत्येक प्राणी के हाथ पांव, आंखें, कान वास्तव में उसी की शक्ति से कार्य कर रहे हैं। वह हर जगह, हर रूप में विद्यमान है। अर्थात जब हम किसी प्राणी की आंखों में देखते हैं तो वास्तव में परमात्मा की आंखें देख रही हैं। जब किसी के कान सुनते हैं तो वह भी परमात्मा का ही श्रवण है। यह दृष्टि जब मनुष्य को प्राप्त होती है तब वह सब में भगवान को देखता है। तब न किसी से घृणा करता है न किसी से ईर्ष्या, क्योंकि उसे लगता है सब में एक ही परमात्मा कार्य कर रहा है। इसी को गीता में आगे भगवान समदर्शन कहते हैं, अर्थात ज्ञानी सब में एक ही परम तत्व को देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, पशु हो या कोई पापी। यही ध्येय का प्रथम परिचय है। परमात्मा सर्वव्यापी है, अनादि है और सबका आधार है। भगवान कहते हैं, वह परमात्मा सभी इंद्रियों के गुणों को प्रकाशित करता है, फिर भी स्वयं सभी इंद्रियों से रहित है। वह किसी में आसक्त नहीं है, फिर भी सबको धारण करता है। वह निर्गुण है, फिर भी गुणों का भोगता है।
इसका अर्थ यह है कि परमात्मा हमारी आंखों को देखने की शक्ति देता है, कानों को सुनने की शक्ति देता है, मन को सोचने की शक्ति देता है, परंतु स्वयं उसकी ना आंखें हैं ज़ुबान, ना कान, न मन। वह सबको धारण करता है, सबको चलाता है, फिर भी स्वयं किसी में बंधा नहीं है। जैसे आकाश सबको अपने में समेटे हुए है, पर किसी से चिपका नहीं है। परमात्मा निर्गुण है, उसमें रजोगुण, तमोगुण या सत्व गुण का बंधन नहीं है। फिर भी जब हम जीव गुणों से कर्म करते हैं तो उसका अनुभव परमात्मा की चेतना से ही होता है। सूरज की रोशनी सबको प्रकाशित करती है, किसी पर पड़कर वह सफेद दिखती है, किसी पर पीली, किसी पर लाल, पर असल में रोशनी का रंग कुछ नहीं। इसी प्रकार परमात्मा सब गुणों का आधार है, पर स्वयं निर्गुण है। भगवान कहते हैं वह परमात्मा सब भूतों के बाहर भी है और भीतर भी है। वह चर, चलने वाला भी है, और अचर, अचल भी। वह इतना सूक्ष्म है कि समझ में नहीं आता। वह दूर भी है और पास भी है। यहां भगवान परमात्मा की अद्भुत स्थिति समझाते हैं। वह बाहर भी है, भीतर भी है, अर्थात जगत में जो कुछ भी है सब उसी से व्याप्त है, और प्रत्येक जीव के भीतर भी आत्म रूप से वही स्थित है। वह चर भी है और अचर भी। जगत की गति भी उसी से है और स्थिरता भी उसी से है। वह इतना सूक्ष्म है कि इंद्रियां उसे नहीं पकड़ सकती। न आंखें देख सकती हैं, न कान सुन सकते हैं, न बुद्धि पूरी तरह समझ सकती है। वह बहुत दूर लगता है क्योंकि मनुष्य उसे पाने के लिए साधना करता है, परंतु वास्तव में वह बहुत पास है। हमारी आत्मा ही परमात्मा का अंश है। इसका सुंदर भाव यह है, जैसे मछली समुद्र में तैरती है पर उसे पता नहीं चलता कि वह जल में है, वैसे ही जीव परमात्मा में ही स्थित है पर अज्ञानवश उसे अनुभव नहीं करता। भगवान कहते हैं वह परमात्मा सब भूतों में अविभक्त रूप से विद्यमान है, फिर भी ऐसा लगता है मानो विभक्त है। वह सभी का धारक है, वह सबको निगल जाने वाला है और सबको उत्पन्न करने वाला भी है। इसका अर्थ है परमात्मा एक है, अविभक्त है, लेकिन जब वह प्रत्येक प्राणी के भीतर आत्म रूप में प्रकट होता है तो ऐसा लगता है मानो अलग अलग है। जैसे एक ही सूरज की रोशनी अनेक पानी के गड्ढों में अलग अलग दिखाई देती है, पर सूरज तो एक ही है। वह सबका धारक है। जगत के अस्तित्व का आधार वही है। समय आने पर वही सबको लीन कर लेता है प्रलय, और फिर वही सबको पुनः उत्पन्न करता है सृष्टि। यह श्लोक हमें स्मरण दिलाता है कि परमात्मा ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत है। वह सब में एक ही है, परंतु हम अज्ञान से उसे विभक्त देखते हैं। अब धीरे धीरे भगवान परमात्मा का वह स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं जो ज्ञेय है, जिसे जान लेने पर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं वह परमात्मा स्वयं ज्योतियों का भी ज्योति है। वह अंधकार से परे है। वह ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान से ही जाना जाने वाला है। वह सबके हृदय में स्थित है। इसका भाव यह है कि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि ये सब प्रकाशित करते हैं, लेकिन असली प्रकाश तो परमात्मा से ही आता है। वह भीतर की चेतना है जिसके कारण हम सब जानते हैं, देखते हैं और जीते हैं। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुम्हें क्षेत्र, शरीर, ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप में बता दिया। जो भक्त इसे जान लेता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि इस ज्ञान का फल क्या है, मोक्ष, भगवान की प्राप्ति। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। प्रकृति से विकार और गुण उत्पन्न होते हैं। पुरुष, आत्मा, प्रकृति, भौतिक जगत, इन दोनों से मिलकर सृष्टि चलती है। शरीर और इंद्रियों का कारण प्रकृति है और सुख दुख का अनुभव करने वाला आत्मा है। इसका भाव यह है कि कर्म प्रकृति कराती है, आत्मा केवल अनुभव करता है। जब आत्मा प्रकृति में स्थित होता है तो प्रकृति के गुणों का भोग करता है और इन्हीं गुणों के संग से वह अच्छे बुरे जन्मों को प्राप्त होता है। यानी आत्मा शुद्ध है, लेकिन प्रकृति के गुणों में फंसकर वह जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है। भगवान कहते हैं देह में स्थित परमात्मा उपद्रष्टा, साक्षी, अनुमंता, अनुमति देने वाला, भर्ता धारक, भोक्ता और महेश्वर है। उसी को परमात्मा कहा गया है। आत्मा अनुभव करता है, लेकिन परमात्मा सबका आधार है, वही जीवन को चलाता है। जो पुरुष और प्रकृति तथा उनके गुणों को जान लेता है वह चाहे जैसे कर्म करता हो, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। कुछ लोग ध्यान द्वारा आत्मा को देखते हैं,
कुछ सांख्य योग से और कुछ कर्म योग से। इसका भाव यह है कि मोक्ष के मार्ग अनेक हैं। ध्यान, ज्ञान और कर्म सब अपने अपने ढंग से आत्मा तक ले जाते हैं। कुछ लोग न तो जान सकते हैं न साधना कर सकते हैं, लेकिन वे श्रद्धा से गुरु और शास्त्रों से सुनकर उपासना करते हैं। ऐसे लोग भी मृत्यु से पार हो जाते हैं। इसका बड़ा संदेश है, केवल सुनकर, विश्वास करके और भक्ति करके भी मुक्ति मिल सकती है। हे अर्जुन, जो कुछ भी जन्म लेता है, स्थावर, अचल या जंगम चलने वाला, सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होता है। और जो सब प्राणियों में एक समान परमेश्वर को देखता है, वही वास्तव में देखता है। सच्चा ज्ञानी सब में भगवान को देखता है। जो सब में समान ईश्वर को देखता है, वह किसी का अहित नहीं करता और परम गति को प्राप्त करता है। और जो देखता है कि सब कर्म प्रकृति ही कराती है और आत्मा करता है, वही सही दृष्टि रखता है। जब मनुष्य देखता है कि सब भूत एक ही में स्थित हैं और वही सब में विस्तार करता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। परमात्मा अनादि है, निर्गुण है और अविनाशी है। शरीर में स्थित होकर भी वह न कर्म करता है, न उनसे लिप्त होता है। जैसे आकाश सब जगह होकर भी लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी शरीर में होकर उससे लिप्त नहीं होता। जैसे सूर्य पूरे जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर को प्रकाशित करता है। भगवान श्री कृष्ण अंतिम श्लोक में निष्कर्ष देते हैं, जो लोग ज्ञान की दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद जानते हैं और यह भी जानते हैं कि प्राणियों को प्रकृति से मुक्त होना है, वे ही परम पद मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवान ने इस अध्याय में बताया शरीर, क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ का भेद, आत्मा और परमात्मा का संबंध, ज्ञान के लक्षण और परमात्मा का सर्वव्यापक स्वरूप। निष्कर्ष यही है, जो मनुष्य शरीर से परे आत्मा को पहचानता है और आत्मा के भीतर परमात्मा को देखता है, वही जन्म मरण से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।